Hello everybody, welcome back to NEETPod. My name is Absar Alam and you're watching NEETPod. In the last lecture, we discussed about the mycoplasma. Today in this lecture, we'll discuss about the archaebacteria. Archaebacteria are the very important bacteria because they are primitive. सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया प्लैनेट पे आए, इस धरती पे आए, और फिर आर्कीबैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है कि दे आर ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग फॉसिल्स, यानी ये सबसे पुराना फॉसिल्स के रूप में अभी भी हमारे साथ पाया जाता है, आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर हम लोग इसके सेल वॉल की कंपोजिशन को देखें तो जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं दे हैव द सेल वॉल व्हिच आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड पॉलीपेप्टाइड। लेकिन यहीं पे सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें लिपिड चेन पाया जाता है जो कि आर्कीबैक्टीरिया को खास बनाता है या इंपॉर्टेंट बनाता है। सो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। Archaebacteria are the group of ancient living, group of ancient bacteria. So इसके पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लेते हैं और फिर उसके सेवरल एग्जांपल्स पढ़ के हम लोग देखेंगे कि इससे कुछ क्वेश्चन आया है या नहीं आया प्रीवियस ईयर में। सो आर्कीबैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है कि ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स है। दूसरी बात, दे वर फर्स्ट टू बी बॉर्न ऑन द अर्थ, और ये ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, यानी कंप्लीटली ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये जिंदा रहते हैं। और इसके अलावा हम लोग कहें तो मोस्ट प्रिमिटिव होता है, यानी बिल्कुल आदिकाल में जो पाया जाता है मोस्ट प्रिमिटिव। और इसके बारे में आर्कीबैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है कि सेल वॉल जो होता है वो बना होता है मेड अप ऑफ complex carbohydrates and complex polypeptide। ये वहीं अगर सेल मेम्ब्रेन की हम लोग बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें लिपिड की चेन पाई जाती है। सो दीज आर दी बेसिक फीचर्स जो कि आर्कीबैक्टीरिया में पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेवरल एग्जांपल्स के। एग्जांपल्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मिथाइनोजेंस बैक्टीरिया के बारे में, फिर हेलोफाइल्स के बारे में बात करेंगे और फिर एसिडोफाइल्स की बात करेंगे। सो आइए पहले मैं यहीं पे लिखता हूं एग्जांपल्स में मिथाइनोजेंस हेलोफाइल्स एंड एसिडोफाइल्स। चलिए वन बाय वन इन तीनों के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिथाइनोजेंस के बारे में। मिथाइनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं दे कन्वर्ट CO2 into CH4, यानी बेसिकली ये एनारोबिक कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड को CH4 में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो मिथाइनोजेंस होते हैं दे लिव इन दी हार्श प्लेसेस। सो जो हैबिटेट है हार्श प्लेसेस, और ये ऑल्सो लिव एज या ऑल्सो लिव इन rumen of
या ऐसे लिख सकते हैं ऑल्सो लिव इन rumen एज सिम्बायोन्स। जो रुमिनेंट्स होते हैं, जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, उनके र्यूमेन में ये पाया जाता है। और र्यूमेन में पाया जाता है किस तरह से? एज अ सिम्बायोन्स। सिम्बायोन्स कहते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा रिलेशनशिप जो दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो दो साथ साथ रहते हैं, दोनों को फायदा हो। जैसे अगर हम लोग मिथाइनोजेंस बैक्टीरिया की बात करें तो जो जुगाली करने वाले या रुमिनेंट्स होते हैं उनके रुमेन में पाया जाता है और वहां पे सेलुलोज के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। सो ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट सेल्यूलोज and by fermentation convert it in the CH4। जैसे रुमिनोकोकस बैक्टीरिया है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं रुमिनोकोकस बैक्टीरिया के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा हेलोफाइल्स के बारे में। सो नेक्स्ट इज हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो दे आर लिविंग इन द साल्टी एरियाज। सो लिव इन साल्टी एरियाज। और ये जो हेलोफाइल्स होते हैं बेसिकली इसमें एक पर्पल या ऐसे लिख सकते हैं सराउंडेड बाय पर्पल मेम्ब्रेन, और इसमें बैक्टीरियो रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। बैक्टीरियो रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब ब्राइट लाइट एंड फॉर्म एटीपी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि यूबैक्टीरिया की तरह ये खाना को या फूड को प्रिपेयर नहीं करता है, बल्कि डायरेक्टली एटीपी का फॉर्मेशन करता है। सो लाइक यूबैक्टीरिया दे डू नॉट प्रिपेयर फूड बट फॉर्म एटीपी। ये ब्राइट लाइट जो एब्जॉर्ब करता है उसकी वजह से ये एटीपी में डायरेक्टली कन्वर्ट करता है। हेलोफाइल्स की अगर बात करें, अब हम लोग बात करते हैं तीसरा जो है हमारे पास एसिडोफाइल्स। सो थर्ड इज एसिडोफाइल्स। ये जो एसिडोफाइल्स होते हैं बेसिकली ऐसे बैक्टीरिया उन प्लेसेस में रहते हैं जहां पे एसिडिक नेचर हो और इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है। यानी पीएच लगभग जो एसिडिक नेचर का होता है वो pH 2 होता है और जो टेम्परेचर है वो अबाउट 80 डिग्री टू 100 डिग्री हो सकता है। सो लिव एट दोज प्लेसेस वेयर टेम्परेचर इज अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस। दूसरी खास बात, अगर हम लोग pH की बात करें तो pH लगभग 2 होता है। ऐसे बैक्टीरिया कैन सर्वाइव अप टू 100 डिग्री टेम्परेचर। दे आर फाउंड in hot sulfur springs। और हॉट सल्फर स्प्रिंग्स जो है हिमालय रीजन में मिलता है। हिमालय रीजन में
हॉट वाटर सल्फरिंग रीजन्स मिलता है, हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग। सो ये सारी बातें थी हेलोफाइल्स के बारे में। और आर्की बैक्टीरिया में हमने देखा कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं दे आर ओल्डेस्ट प्रिमिटिव, या यूं कह लें कि दे आर ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, जो आज भी हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है और अलग अलग जगह पाया जाता है। मिथाइनोजिन जैसे कि देखिए जो रूमिनेंट्स होते हैं उसके रूमेन में पाया जाता है, और रूमेन होता है कि स्टमक का एक कंपार्टमेंट होता है, वहाँ पे पाया जाता है और वो सेलुलर्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी तरीके से हेलोफाइल्स है और फिर एसिडोफाइल्स है। अब हम लोग बात करते हैं कि मिथाइनोजेंस या यूं कह लें कि आर्की बैक्टीरिया से कोई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, और आपका पढ़ना सार्थक हो रहा है या नहीं हो रहा है। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं कि आर्की बैक्टीरिया से कौन सा क्वेश्चन आया है। सो क्वेश्चन आया है ये 2000 AIPMT 2014 में, और क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, यानी किस चीज में यू बैक्टीरिया से ये डिफरेंट होता है आर्की बैक्टीरिया, तो उसके बारे में पूछा गया है। पहला दिया है, पहला जो ऑप्शन है वो है सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सी है सेल शेप, और लास्ट है रिप्रोडक्शन। तो आपको आंसर मिल रहा होगा सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि यू बैक्टीरिया में जो ये लिपिड की चेन होती है, कहाँ गई ये इस तरह से नहीं पाया जाता है। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको आगे बढ़ाइए ताकि ज़रूरतमंद तक वीडियो पहुंच सके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे एक पैसा नहीं मांगा जा रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।